ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1034वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ये दिव्य लाभ सबको प्राप्त हो सके। स्वामी रामकृष्णानंद शशि भूषण जी महाराज का हम लोग जीवन परिचय प्राप्त कर रहे हैं, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनन्य शिष्यों में से एक हैं। कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ लिया था, वहां के आगे से आज प्रारंभ करेंगे। मठ जीवन के दुख कष्टों के बीच भी इन युवक सन्यासियों में आनंद का अभाव न था। मठ का मकान उस इलाके में भूतहा मकान के नाम से प्रसिद्ध था। सन्यासियों के बीच इस विषय पर चर्चा होती रहती थी और किसी किसी ने तो वहां भूत देखे भी थे। एक दिन गहरी रात को सभी निद्रा मग्न थे। ऐसे समय छत पर जोरों से गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। इस आवाज को सुनकर कई लोग तो डर गए और रामकृष्णानंद से कहने लगे, भाई कहाँ ले आए? यहाँ पर तो सचमुच ही भूतों का गोली खेलना चल रहा है। इस पर शशि महाराज उत्तेजित होकर बोले, तुम्हारे भूत के बाप का श्राद्ध करता हूँ। और एक लंबी लाठी हाथ में लेकर शोर मचाते हुए सीधे छत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कसरत का डंबेल और लालटेन पड़ी हुई है। तब उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, तो क्या भूत लालटेन लेकर खेला करता है? बाद में पता चला कि वह स्वामी शारदानंद और सदानंद की कारगुजारी थी। पूजा से लगाव रहने पर भी स्वामी रामकृष्णानंद का ज्ञानार्जन के प्रति एक स्वाभाविक अनुराग था। इसका हम पहले उल्लेख कर आए हैं। आलम बाजार में दोपहर के भोजन के उपरांत वे श्री राम कृष्ण के उपदेशों का संस्कृत अनुष्टुप छंद के श्लोकों में अनुवाद करते तथा उसे विद्योदय नामक सांस्कृतिक पाक्षिक में प्रकाशित करने को भेजते थे। इसके अतिरिक्त वे इनोसेंट एट होम तथा इनोसेंट एब्रॉड आदि हास्यरस के अंग्रेजी ग्रंथ जोर से पढ़ते हुए सबको आनंदित किया करते थे। संस्कृत के प्रति तो इतना उनका प्रेम था कि एक बार जब काशी के प्रमदा दास बाबू ने समाचार भेजा कि 40 रुपए मासिक वेतन पर एक वेदज्ञ पंडित मिल सकता है, तो उस समय अभाव के कारण ठाकुर के लिए 4 पैसे के मिस्त्री तक जुटाना कठिन होते हुए भी वे उस प्रस्ताव पर सहमत हो गए थे। हाँ, ये बात और है कि किसी अन्य कारणवश वह प्रस्ताव उस समय कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका। स्वामी जी तो शशि महाराज के गुणों पर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने 1895 ईस्वी में अमेरिका में कार्य करने के लिए उनको बुलाया, किंतु उस समय उनके शरीर में चर्म रोग था जो शीतकाल में बढ़ जाता था। अतः आलम बाजार मठ में उनके जाने के बारे में दुविधा उत्पन्न हो गई। यह जानकर स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा, यद्यपि शशि ही सर्वाधिक उपयुक्त है, परंतु तुम लोग केवल इसी बात को लेकर सोच विचार कर रहे हो कि उसका आना संभव है या नहीं। शशि पर मेरा विश्वास है, प्रेम है। He is the only faithful and true man there. वहां वही एकमात्र विश्वस्त और सच्चा आदमी है। तो भी शशि का जाना नहीं हो सका। कलकत्ते के उस समय के विख्यात जर्मन होम्यो चिकित्सक डॉक्टर साल्जर ने राय दी कि उनके लिए ठंडे देशों में जाना उचित नहीं होगा, गर्म देश ही उनके लिए अनुकूल है। यद्यपि उस समय स्वामी विवेकानंद रामकृष्णानंद की असीम कार्यक्षमता के रुद्ध द्वार को खोलने में असमर्थ हुए, फिर भी वे अवसर की ताक में रहे और अमेरिका से प्रथम बार मठ में लौटने के बाद शीघ्र ही उन्होंने अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत किया। मद्रास के भक्तों द्वारा वहां पर एक मठ की स्थापना का अनुरोध किए जाने पर स्वामी जी ने उनकी ब्राह्मण सुलभ निष्ठा का विचार करते हुए कहा था, मैं तुम लोगों के बीच अपने एक ऐसे गुरु भाई को भेजूंगा जो तुम लोगों के सर्वाधिक कट्टर ब्राह्मण से भी बढ़कर कट्टर है, फिर भी पूजा शास्त्र ज्ञान तथा ध्यान धारणा आदि में अतुल्य है। उस समय उनके मन में स्वामी रामकृष्णानंद का ही विचार उठा था।
आलम बाजार आकर उन्होंने पहले उनकी थोड़ी परीक्षा करके देखने के विचार से कहा, शशि तू मुझसे खूब प्रेम रखता है ना? शशि महाराज ने ज्यों ही हामी भरी त्यों ही स्वामी जी ने आदेश दिया, तो फिर चितपुर के फौजदारी भवन के मोड़ पर से अच्छी नरम और ताजी पावरोटी ले आ। शशि महाराज में निष्ठा होने के बावजूद सुचि अशुचि का व्यर्थ कट्टरता नहीं थी। इसके अतिरिक्त वे नेता का आदेश पालन करने को सर्वदा तत्पर थे, अतः खुलेआम दिन में वे पावरोटी खरीद लाए। उन्हें इस प्रकार आदेश पालन में तत्पर पाकर नेता ने आदेश दिया, भाई तुझे मद्रास जाना होगा। स्वामी रामकृष्णानंद बिना कुछ कहे ही सहमत हो गए और मार्च 1897 ईस्वी के अंत में स्वामी सदानंद के साथ जहाज द्वारा मद्रास जा पहुंचे। वहां पर वे पहले तो आइस हाउस रोड पर किराए के मकान में रहे, फिर स्वामी जी के भक्त एस बिलगरी अय्यंगार के आइस हाउस नामक तिमंजले भवन की पहली मंजिल के सभी कमरे बिना किराए के मिल जाने पर वे वहीं चले गए। स्वामी जी के कलकत्ता आते समय ये मकान उनकी चरण धूलि से पवित्र हुआ था। उस भवन का वास्तविक नाम कैसल कॉर्नर था। किसी अमेरिकी कंपनी ने बर्फ रखने के लिए समुद्र तट पर इस विशाल भवन का निर्माण किया था, इसलिए उसका नाम आइस हाउस यानी बर्फ घर पड़ा था। पहले कैसल कॉर्नर नाम था, अब उसका नाम पड़ गया आइस हाउस यानी बर्फ घर। परंतु मूल योजना कार्य में परिणत न हो पाने के कारण वह निवास भवन के रूप में ही व्यवहृत होने लगा। उस भवन की दीवारें ऊंची और चौड़ी होने के कारण गर्मी के दिनों में बड़ा आरामदायक थी। मद्रास पहुंचने के साथ ही शशि महाराज ने ठाकुर की छवि की स्थापना करके पूजा करना आरंभ कर दिया। फिर शीघ्र ही वे व्याख्यान आदि भी देने लगे। 1897 ईस्वी के मध्य भाग में रामकृष्ण मिशन ने बंगाल में अनेक स्थानों पर अकाल पड़ने के कारण राहत कार्य शुरू किया। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र में आवेदन प्रकाशित करते तथा अन्य उपायों से भी धन संग्रह का कार्य किया। इस प्रकार क्रमशः उनके क्षेत्र का विस्तार होने लगा। फिर मद्रास के ही यंग मेन्स हिंदू एसोसिएशन में उन्होंने धारावाहिक रूप में कई व्याख्यान दिए। ये व्याख्यान जब ब्रह्मवादिन तथा प्रबुद्ध भारत इन दो पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे तो विद्वत समाज में सुपरिचित होने लगे। इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न स्थानों में भी उनकी शास्त्र व्याख्या चलने लगी। इस प्रकार टिप्लिकेन तथा मयलापुर में गीता एवं उपनिषद की व्याख्या, पुरुषोत्तम तथा चिंताद्रिपेट में गीता व्याख्या और YMH एसोसिएशन में योग सूत्र व्याख्या होती थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एकादशी को मठ में भजन होते थे। एक बार रामेश्वर दर्शन को जाने के अतिरिक्त वे पूरे वर्ष लगभग सारे समय श्री राम कृष्ण भावधारा के प्रचार में ही व्यस्त रहे। उत्सव आदि का आयोजन भी वे स्वयं ही करते थे। 19 मार्च 1899 ईस्वी को रविवार के दिन मद्रास नगर में श्री राम कृष्ण का जो प्रथम जन्मोत्सव हुआ था, उसमें सभी श्रेणी के हिंदुओं यहाँ तक के मुसलमानों ने भी भाग लिया। 1902 ईस्वी जुलाई में स्वामी विवेकानंद के देह त्याग के पश्चात रामकृष्णानंद जी के उद्यम से माननीय आनंद चार्लू महोदय की अध्यक्षता में पचियप्पा कॉलेज में विवेकानंद स्मृति सभा का आयोजन हुआ। आगामी वर्ष से श्री राम कृष्ण उत्सव के ही जैसे नियमित रूप से विवेकानंद उत्सव भी मनाया जाने लगा। 1899 ईस्वी के अंत तक साप्ताहिक कक्षाओं की संख्या बढ़ती हुई 11 तक पहुंच गई। साधारणतया प्रत्येक कक्षा के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित था, परंतु विषय वस्तु हृदय ग्राही होने पर 2 घंटे या उससे भी अधिक समय बीत जाता था। श्रोताओं की संख्या सामान्यतया 20 से 50 तक होती थी, परंतु स्वामी रामकृष्णानंद का ध्यान उस ओर नहीं था। वे शास्त्र व्याख्या इस भाव से किया करते कि मानो श्री राम कृष्ण को ही सुना रहे हों। किसी दिन प्राकृतिक प्रतिकूलता आदि के कारण एक भी श्रोता उपस्थित नहीं रहता, फिर भी वे यथारीति पाठ पूरा करके ही मठ लौटते। उनके इस तरह के एकनिष्ठ उद्यम तथा उत्साह ने उस समय के दक्षिण भारत के पाश्चात्य भावों से प्रभावित समाज में किस प्रकार नवीन भावों की बाढ़ ला दी थी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। और फिर अनुमान ही क्यों, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। 1901 ईस्वी में हम देखते हैं कि नगर के बाहर दूर दूर स्थानों में भी उनके निर्देशन में 6 विवेकानंद समितियां चल रही थीं, जिसे वन्यमबाड़ी, निकुंडी, अरसमपट्टी, बरूर, कृष्णगिरी और धर्मपुरी, इन सभी समितियों में नियमित व्याख्यान तथा कक्षाओं के साथ ही पूजा, भजन एवं निर्धन छात्रों की सहायता का कार्य संचालित होता था। इन सारे उत्सवों तथा अन्यान्य कार्यों में उनकी निष्ठा तथा ईश्वर निर्भरता
पग पग पर स्पष्ट रूप से व्यक्त होती रहती थी। एक बार श्री राम कृष्ण देव का जन्मोत्सव समीप आ गया, पर दरिद्र नारायण सेवा की कोई व्यवस्था नहीं हुई। यह देखकर रामकृष्णानंद अधीर हो उठे और आधी रात को उठकर मठ के बरामदे में पिंजरबद्ध सिंह के समान रुद्ध आवेग से धीर गंभीर पदक्षेप से टहलने लगे। अचानक नींद खुल जाने पर एक व्यक्ति ने उन्हें उस अवस्था में देखा। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि इस गहन रात्रि में महाराज अपने प्राणों की वेदना एवं हृदय देवता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, परंतु उन्हें उनके निकट जाने का साहस नहीं हुआ। सौभाग्यवश अगले दिन किसी अनुरागी भक्त ने पर्याप्त धन भेज दिया और उत्सव भली भांति संपन्न हुआ। किस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच वे कार्य चलाया करते थे, इस पर विचार किए बिना उनके चरित्र की दृढ़ता सहज में हृदयंगम नहीं होती। एक दिन कार्य समाप्त करके पसीने से तर मठ में लौटने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर उन्होंने शरीर पर के कपड़े उतार दिए और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। फिर इस आहत पुरुष सिंह ने टहलते हुए मान भरे स्वर में ठाकुर से कहा, परीक्षा ले रहे हो? मैं समुद्र तट से बालू लाकर तुम्हें भोग लगाऊंगा और स्वयं भी उसी का प्रसाद ग्रहण करूंगा। पेट यदि इनकार करे तो उंगली से ठूंस कर वह प्रसाद गले के नीचे उतारूंगा। परंतु उनके इतनी दूर बढ़ने के पूर्व ही ठाकुर की कृपा से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा कि एक भक्त ठाकुर के भोग के लिए सभी आवश्यक सामग्री लेकर उपस्थित है और एक बार ठाकुर के भोग का समय हो चुका था पर घी नहीं था। शशि महाराज चिंतित होकर टहलने लगे। इतने में उनके क्लास के एक छात्र ने आकर बतलाया कि वे मठ में किसी एक अभाव को दूर करना चाहते हैं। पहले तो रामकृष्णानंद जी ने अस्वीकार कर दिया, पर बाद में उस व्यक्ति का आग्रह देखकर उन्होंने उससे घी के अभाव की बात कही। छात्र ने उस महीने तो घी की पूर्ति की ही, बाद में भी उसे प्रतिमास भेजते रहे। वास्तव में केवल वे ही लोग जो अत्यंत घनिष्ठ रूप से उनसे मिलते थे इन कष्टों की बात को जान पाते थे, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। यदि कोई यह पूछ बैठता कि मठ किस प्रकार चलता है तो रामकृष्णानंद शांत भाव से हंसते हुए कहते, ठाकुर सब जुटा देते हैं। वे और भी कहते, यदि दूसरे की सहायता के बिना कार्य न चलता हो तो भगवान से ही सहायता मांगनी चाहिए। उनका सारा मान अभिमान ठाकुर स्वामी जी तक ही सीमित था। स्वामी जी के शरीर त्याग के पश्चात एक दिन उन्होंने अपने जीवन का दुख बताते हुए स्वामी जी के चित्र की ओर कुछ रुष्ट हो कहा, तुम्ही ने तो मुझे यहाँ भेजकर इस विपत्ति में डाल दिया है। फिर तुरंत ही उन्होंने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया, अपनी इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की। सप्ताह की 11 कक्षाएं चलाना, बीच बीच में व्याख्यान देना, धनाभाव तथा उन दिनों यातायात के सस्ते साधनों के अभाव के कारण इन सब कार्यों के लिए पैदल ही जाना, आश्रम में भोजन आदि पकाने की स्वयं ही व्यवस्था करना, इन सब परिस्थितियों के साथ प्राणपण से जूझते हुए वेदांत प्रचार के कार्य में मग्न थे। बाहर से थके मादे लौटने के बाद कभी कभी उन्हें भोजन पकाने की इच्छा नहीं होती थी, तब बाजार से रोटी लाकर उसी से रात का भोजन चला लेते थे। क्लास के लिए उन्हें 1 मील पैदल चलकर बाजार तक जाना पड़ता था। वहां उन दिनों रिक्शों की तरह झटका गाड़ी चलती थी। परिस्थितिवश पूरी गाड़ी किराए पर लेने की सामर्थ्य न होने के कारण 2 अन्य सवारियों के साथ साझे में गाड़ी करनी पड़ती थी। इस अद्भुत बक्स जैसी गाड़ी के उस संकीर्ण स्थान में उन्हें अपनी बलिष्ठ सुदीर्घ और स्थूल देह को किस प्रकार समेटे हुए मूड सिकुड़ कर बैठे रहना पड़ता था। फिर उस ढालू बक्स से गिर जाने के भय से सदा सावधान भी रहना पड़ता था। इस प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों के बीच मद्रास मठ का श्री गणेश हुआ। यदि कोई पूछ बैठता, स्वामी जी आप इतना कष्ट कैसे सहन कर लेते हैं, तो उनका उत्तर यही होता, यह शरीर तो एक यंत्र मात्र है और वह भी अचेतन है। फिर यंत्र तो यंत्री के लिए है, यंत्री को हटा देने पर उसका रहना या न रहना दोनों ही समान है। मान लो यदि एक कलम कहे कि मैंने सैकड़ों पत्र लिखे हैं, तो क्या सचमुच ही उसने ऐसा किया है? उसने तो कुछ भी नहीं लिखा, लिखा तो है उस व्यक्ति ने जिसने उसे धारण कर रखा है। इस निर्भिमान मौन कर्मी का सुयश दूर दूर तक फैल गया। 1903 ईस्वी में उन्हें मैसूर राज्य, अब कर्नाटक में बेंगलोर के उपनगर अलसूर से आमंत्रण मिला। तदनुसार उनके वहां पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर लगभग 50 कीर्तन दलों में लगभग 4000 लोगों ने उनका स्वागत किया और शोभा यात्रा के साथ उन्हें निवास स्थान पर ले गए। वहां 3 सप्ताह रहकर उन्होंने लगभग 12 व्याख्यान दिए और प्रतिदिन सायं प्रातः धर्म चर्चा भी की। उसी वर्ष उन्हें श्री राम कृष्ण के संदेशवाहक के रूप में मैसूर भी जाना पड़ा।
वहां उन्होंने कुछ 5 व्याख्यान दिए, जिनमें से संस्कृत कॉलेज में समागत पंडितों की सभा में निर्भीक चित्त से सुललित संस्कृत भाषा में उन्होंने श्री राम कृष्ण के धर्म समन्वय पर जो व्याख्यान दिया वह विशेष उल्लेखनीय है। संकीर्ण मनोभाव वाले पंडितों की उस भाषा में वैसा व्याख्यान देना केवल स्वामी रामकृष्णानंद के लिए ही संभव था। उनके आगमन से बेंगलोर में जो उत्साह की लहर आई, उसके फलस्वरूप अगले वर्ष उन्हें कुछ व्याख्यान आदि देने पड़े। पुनः तत्पश्चात वे वहां पर एक दूसरे सन्यासी को नियुक्त करके स्वयं मद्रास लौटे। 1902 या 3 ईस्वी में त्रिवेंद्रम गए। वहां 1 महीना रहकर उन्होंने 4 सार्वजनिक व्याख्यान दिए तथा नगर के बीच अवस्थित एक छोटे से मकान में नियमित रूप से गीता व्याख्या की। इसके फलस्वरूप वहां पर एक वेदांत समिति की स्थापना हुई, जिसने दीर्घ काल तक उस प्रदेश में श्री राम कृष्ण की भाव ज्योति को प्रज्वलित रखा। बाद में 24 ईस्वी में वहां पर अस्थाई मठ की स्थापना हुई। त्रिवेंद्रम से वे कन्याकुमारी के दर्शनार्थ भी गए। 1904 ईस्वी में वे कलकत्ता आए। वहां मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में उनका व्याख्यान हुआ। कलकत्ते से लौटने के बाद उस वर्ष तथा दूसरे वर्ष दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर उनके व्याख्यान हुए। 17 फरवरी 1905 ईस्वी को मद्रास के मयलापुर प्रभाग में जिस रामकृष्ण विद्यार्थी भवन की स्थापना हुई, वह आज दक्षिण भारत के एक बृहद शिक्षा संस्थान में परिणत हो गया है। फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसके मूल में स्वामी रामकृष्णानंद जी की सहृदयता, प्रेरणा तथा कर्मठता ही प्रमुख रूप से विद्यमान है। कोयम्बटूर में एक बार प्लेग का प्रकोप हुआ। उसमें एक परिवार के सभी वयस्क लोग चल बसे, केवल कुछ असहाय बच्चे बचे रहे। यह देखकर स्वामी रामकृष्णानंद जी का कोमल हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने स्वयं उन बच्चों के पालन पोषण का भार ग्रहण किया तथा उन्हीं को केंद्र बनाकर रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम की स्थापना की। सर्वदा कामकाज में व्यस्त रहने पर भी वे अपनी इस प्रिय संस्था को देखने तथा बालकों को धर्म शिक्षा देने सप्ताह में कम से कम एक बार तो वहां अवश्य ही जाते थे। 1905 ईस्वी में उन्हें रंगून की श्री राम कृष्ण सेवक समिति से आमंत्रण मिला, जिसे स्वीकार कर वे 20 मार्च को रंगून पहुंचे। वहां 5 दिन रहते हुए उन्होंने 5 व्याख्यान दी तथा धर्म चर्चा की। वहां एक दिन ठाकुर पूजा के लिए चंपा के फूल की खोज में वो 3-4 मील पैदल गए। मार्ग में उनकी भेंट सुप्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से हुई। शरत बाबू ने जब उनसे इस वृथाश्रम का तात्पर्य पूछा तो स्वामी रामकृष्णानंद ने उन्हें एक कविता की 2 पंक्तियां सुनाते हुए समझा दिया, पूजा उपासना सभी दिखाने भर के लिए हैं, बस इस बहाने मैं तुम्ही को पुकारता हूँ। रंगून में उनकी भेंट कवि नवीन चंद्र सेन से भी हुई थी। 29 मार्च को स्वामी रामकृष्णानंद मद्रास लौटे और उस दिन शाम को बंबई में ठाकुर उत्सव में भाग लेने चले गए। वहां पर केवल बुधवार को ही ठाकुर की पूजा होती थी। स्वामी रामकृष्णानंद ने वहां अपने ही हाथों ठाकुर की नित्य पूजा आरंभ की और वे पूरा और समारोह समाप्त हो जाने पर वे पुनः मद्रास लौट आए। 1906 ईस्वी में स्वामी अभेदानंद प्रथम बार अमेरिका से लौटे। शशि महाराज ने स्वामी परमानंद के साथ कोलंबो जाकर उनकी सादर अभ्यर्थना की तथा उनके साथ कैंडी, अनुराधापुरम एवं जाफना होते हुए भारत लौटे। तत्पश्चात दक्षिण भारत में कुछ प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन करके वे जुलाई में मद्रास आए। अगस्त में वे स्वामी अभेदानंद को साथ लेकर मैसूर गए। वहां दोनों ने अनेक व्याख्यान हुए। उसी बार बेंगलोर के वर्तमान आश्रम भवन का शिलान्यास हुआ। इसके उपरांत अभेदानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद से मिलने के लिए पुरी धाम चले गए। 2 दिन बाद ही शशि महाराज भी वहां पहुंच गए। बहुत दिनों से बिछुड़े गुरु भाइयों का यह मिलन बड़ा ही आनंदमय था। कुछ दिन इस आनंद में बिताने के बाद वे मद्रास लौट आए। उसी वर्ष प्रेमानंद जी तीर्थ दर्शनार्थ मद्रास आए। यहाँ शशि महाराज ने उनके लिए यथासंभव उत्तम व्यवस्था कर दी।
तथा स्वयं भी उनके साथ कांची पक्षी तीर्थ तथा रामेश्वर हो आए। इसके बाद स्वामी रामकृष्णानंद के सामने प्रमुख कार्य था मद्रास तथा बंगलोर के 2 मठों को अस्थायी रूप देना। बेंगलोर आश्रम का शिलान्यास होने के कुछ समय बाद उनका सत्संग प्राप्त करने के लिए अमेरिकी महिला भगिनी देवमाता मद्रास आई हुई थी। स्वामी रामकृष्णानंद उन्हें साथ लेकर धन संग्रह करने बंगलोर गए। एतदर्थ वे 1 महीने से भी अधिक निरंतर परिश्रम करते रहे, जिसके फलस्वरूप मकान का निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए आवश्यक धनराशि एकत्र हो गई। फिर उन्होंने मैसूर राज्य के प्रधानमंत्री के सहयोग से आश्रम का निर्माण प्रारंभ किया। इस कठोर श्रम के बीच भी उनकी चिर आचरित जीवन धारा अबाध रूप से प्रवाहित होती रहती थी। नगर में सर्वत्र उन्हें सफलता ही मिलती हो ऐसी बात नहीं, कई बार उन्हें अपमान भी सहन करना पड़ता था, परंतु फिर भी वे धैर्य पूर्वक कार्य करते और बाद में आश्रम में लौटकर ठाकुर के भोग के लिए सब्जी काटने बैठते या कभी कभी सुगंधित पुष्प चुनकर देव माता से माला बनवाते और ठाकुर को भक्तिभाव से अर्पित करते। इस प्रकार वे अपने दिन भर का कार्य प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपने मन को मान अपमान तथा सफलता विफलता से मुक्त रखा करते थे। मद्रास के मठ के लिए स्वामी रामकृष्णानंद के प्रयासों का अंत नहीं था। अस्थायी भवन निर्माण के लिए कुछ दान संग्रहित हुआ था, पर उधर बिलगिरी का देहांत हो जाने से संकट में परिस्थितियां आ खड़ी हुई। मकान का नीलाम होने लगा, पर मठ के पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन न था। मित्रों ने प्रयत्न किया कि वह कम से कम किसी भक्त के हाथ में ही आ जाए, पर प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य क्रमशः बढ़ते हुए उस भक्त की क्षमता के बाहर जाने लगा। स्वामी रामकृष्णानंद उस समय निकट ही एक बेंच पर बैठे हुए थे और एक भक्त बीच बीच में उन्हें नीलाम की स्थिति समझा दे रहे थे। परिस्थिति बिगड़ती देखकर वह स्वाभाविक ही था कि वे भक्त चिंतित हो उठे, परंतु स्वामी रामकृष्णानंद जैसे साक्षी सदृश बैठे थे वैसे ही बैठे रहे और शांति पूर्वक कहा, तुम चिंता मत करो, मकान को कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा इससे कुछ आने जाने का नहीं। मेरी आवश्यकता थोड़ी है, मैं कहीं भी पड़ा रहकर ठाकुर का नाम गुणगान करते हुए दिन बिता सकता हूँ। मकान हाथ से निकल गया। निरुपाय शशि महाराज ठाकुर को लेकर उसी मकान के बाहर वाले छोटे से घर में चले आए। सौभाग्यवश कुछ दिनों के भीतर ही एक भक्त ने ब्रॉडीज रोड पर कुछ भूमि दान की और संग्रहित धन के द्वारा मठ भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ। 17 नवंबर 1907 ईस्वी को स्वामी रामकृष्णानंद ठाकुर को मठ के निजी भवन में ले आए। ठाकुर के लिए एक छोटा सा अस्थायी भवन हो जाने से उनके आनंद का पारावार न था। उन्होंने सबको समझा दिया कि यहाँ ठाकुर का ही मकान है, इसे सदा अच्छी तरह साफ सुथरा रखना होगा। दीवार पर कील आदि ठोक कर किसी भी प्रकार उसकी सुंदरता को नष्ट न किया जाए। मठ स्थापना के उपलक्ष्य में निकटस्थ कपालेश्वर शिव के मंदिर में विशेष पूजा अर्पित की गई। मठ में भक्तों ने भी जी भरकर प्रसाद पाया। फिर सायंकाल वह एक सभा हुई जिसमें सर PM शिव स्वामी आदि के भाषण हुए। स्वामी रामकृष्णानंद के जीवन का वह एक अत्यंत गौरवपूर्ण दिन था। उसी दिन से दक्षिण भारत में रामकृष्ण मठ और मिशन का कार्य सुदृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित हुआ। इस सफलता का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है और ये सोचकर विस्मित रह जाना पड़ता है कि वराहनगर तथा आलम बाजार मठ को संकीर्ण परिधि के भीतर जीवन को आबद्ध रखने वाले श्री राम कृष्ण देव के इस एकनिष्ठ पुजारी के हृदय में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई थी। अंतर्दृष्टा विवेकानंद ने सत्य ही कहा था, शशि बड़ा एक्सिक्यूटिव काम का आदमी है। 1908 ईस्वी तक उनके सारे प्रयास सफलता मंडित होते दिखाई दे रहे थे, परंतु उनका उन्हें बिल्कुल गर्व न था। वे जानते थे कि ठाकुर की सेवा में उनका जीवन समर्पित है तथा वे स्वयं उनके हाथों के यंत्र मात्र हैं। इसी भाव को सबके मन में दृढ़ रूप से अंकित करने के लिए वे रामकृष्ण मठ और मिशन के परम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद महाराज को दक्षिण भारत ले आए। उनकी सुख सुविधा तथा भ्रमण आदि के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया, साथ ही काफी धन भी व्यय किया। बेंगलोर आश्रम का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर महाराज वहां गए और 20 जनवरी 1909 ईस्वी को उसका उद्घाटन किया। इस उपलक्ष्य में उनकी
अध्यक्षता में एक महती सभा हुई जिसमें राज्य के दीवान स्वामी रामकृष्णानंद भगिनी देव माता के भाषण। अगले वर्ष फरवरी में श्री माता जी दक्षिण भारत के तीर्थों के दर्शनार्थ आईं। रामकृष्णानंद जी ने अथक परिश्रम करते हुए उनके दर्शन आदि की सारी व्यवस्था कराई। मद्रास और मदुरा का दर्शन करने के पश्चात माता जी रामेश्वर गईं और शशि महाराज के आग्रह पर वहां उन्होंने 108 स्वर्ण बिल्व पत्रों से महादेव की अर्चना की। बाद में बंगलोर जाकर उन्होंने नवनिर्मित मठ में निवास किया। उस समय स्वामी रामकृष्णानंद भी उनके साथ थे। वहां वे प्रतिदिन माता जी के चरणों में ताजे खिले सुगंधित पुष्प अर्पित करते हुए प्रणाम करते थे। इस तरीके से साथियों आज के सत्र को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आइए गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। साथियों अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। शशि महाराज की जीवनी से हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरीके से कठिन समय में धन के अभाव में उन्होंने कितनी सक्रियता से अपने गुरु का कार्य किया और स्वामी जी के आदेशों का पालन करते हुए जगह जगह एक नया मंडल, एक नई समिति का गठन करते हुए वेदांत के और ठाकुर के विचारों को दूर दूर तक लोगों तक अपने व्याख्यान के माध्यम से पहुंचाते रहे। हर शिष्य को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अभावग्रस्त जीवन में भी सदैव अपने गुरु के भाव में जीवन बिताना चाहिए। निर्भिमान होकर के अपने आप को पूर्ण समर्पण का भाव, यही प्रेरणा आज की इन पंक्तियों से हमें प्राप्त हो रहा है कि किस प्रकार कलम और कलम को पकड़ने वाला, यंत्र और यंत्री दोनों की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने आप को केवल अपने गुरु का यंत्र बताया, अपने गुरु के हाथों का कलम बताया। श्रेय हाथों का है न कि कलम का। ये सुंदर प्रेरणा हम सब के लिए बहुत ही मार्मिक है। सबको प्रणाम, धन्यवाद। कल पुनः आप सबको ठीक समय पर जुड़ना है और 8 बजे जुड़ करके स्वाध्याय करना है। जय राम जी।